आज और कल हरियाणा प्रदेश में सीईटी का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। करीब करीब 13.5 लाख परीक्षार्थी हैं जो इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए पिछले कई हफ्तों से तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और उसका आज असर नजर आ रहा है। बहुत कम ही जगहों की ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर जो परीक्षार्थी हैं वो अपने एग्जाम सेंटर के लिए परेशान होते नजर आए। कहीं पर भी ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दी। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार ने व्यवस्थाएं इस तरह की बनाई कि कोई भी विद्यार्थी परेशान ना हो। सरकारी बसें लगाई गई हैं एक जिले से दूसरे जिले तक के लिए और शहरों के अंदर शटल सर्विस लगाई गई है और खुद पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को यह सख्त आदेश हैं कि नम्रता के साथ पेश आए और अगर कोई भी परीक्षार्थी किसी दुविधा में है और एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो खुद उसकी मदद करें, अपने वाहन से खुद छोड़कर आए। और लगातार सुबह से ही आपको पल पल की तस्वीरें प्रदेश भर के विभिन्न इलाकों की दिखा रहे हैं, किस तरह की भीड़ लगी हुई है, किस तरह से बच्चे एंट्री कर रहे हैं सेंटरों में। और देखिए करीब करीब अब 9:15 बजे का वक्त होने वाला है, यानी पहली शिफ्ट की जो परीक्षा है उसकी एंट्री का समय 7:30 से 9:15 था और अब ऐसे में 9:15 बजने वाले हैं और अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। और हमारे साथ दो हमारे सहयोगी बने हुए हैं। संजय हमारे साथ रोहतक से हैं और सरबजीत हमारे साथ यमुनानगर से जुड़े हुए हैं। संजय, आप बताइए सबसे पहले किस तरह का अब है, चूंकि अब तो माना जा सकता है कि जो हलचलें अभी तक थी सेंटरों के बाहर वो कुछ ना कुछ अब कम हुई होंगी, चूंकि एंट्री का समय लगभग पूरा हो चुका है। अब बिल्कुल देखिए, इसका जो है अभ्यर्थी अभी बच्चा है। देखिए ये लास्ट जो छात्र है अभी बच्चा कॉल की जा रही है। देखिए दोनों छात्रों को जो अभ्यर्थी है इनको साफ तौर पर करना क्या जल्दी करिए क्योंकि 9:02 हो चुके हैं और जो कहीं ना कहीं आपको लेट ना हो जाए तो ऐसे में कहीं कहीं चेकिंग जो है इनकी की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। पहले लेयर की जो है वो चेकिंग है, उसके बाद दूसरे लेयर की चेकिंग मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा कि आगे देखिए दूसरे लेयर की चेकिंग आगे होगी और जो उसके बाद जो है तीसरी लेयर की चेकिंग इससे आगे जो है वो होने वाली है। तो ऐसे में बाद परीक्षा केंद्रों पर जो है उनको तो अभ्यर्थी उनको भेजा जाएगा। तो ये कहे कि प्रशासनिक जो अधिकारी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट जो है वो दिखाई दे रही है और हर अभ्यर्थी पर नजर है। पहले चेकिंग की जाती है, पहले उससे पूछा जाता है, उसके बाद जो है उसको अंदर एंट्री की जाती है। देखिए एडमिट कार्ड के साथ साथ सभी जो चीजें जो जरूरत की सामान है वही ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं। हमारे साथ जो है कुलदीप जी है, सब इंस्पेक्टर पहली सुरक्षा के अंदर, उनके अंदर ही ये जो है इंतजाम चल रहा है। तो आप बताएं कुलदीप जी, किस तरह की सुरक्षा के प्रबंध जो है और सुरक्षा के साथ साथ चेकिंग के प्रबंध भी जो है किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा बना रखी है सर। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा अंदर तकरीबन इतनी हो चुकी है का 5 मिनट में गेट बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, अब की बार जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता था अब की बार नहीं करना पड़ रहा अभ्यर्थियों को, क्या कह रहे हैं आपके पास आते हैं? वो सरकार ने सुविधा अभ्यर्थी पर्ची दे रखी है, अधिक दे रखे हैं, बैंक बदलने से भी आगे। अच्छा, 9 बज चुके हैं, अब कोई अभ्यर्थी अगर बच जाता है गेट बंद करने के बाद तो उसके बाद भी कोई एंट्री होगी? एंट्री नहीं होगी। गेट बंद होने के बाद बैंक क्लोज होने के बाद कोई कितना समय बचा है टाइम का? 9 बजे तक। देखिए तो ये कहें कि 9:15 तक एंट्री है, उसके बाद जो है कोई अभ्यर्थी इस गेट के अंदर जो आप मेरे सामने जो गेट है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये लास्ट अभ्यर्थी जो अभी बचा था, इसको बार बार कॉल की जा रही थी कि आप अंदर आइए क्योंकि उसके बाद जो है एग्जाम 10 बजे शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद जो कहीं ना कहीं 2 लेयर की चेकिंग और भी होनी है। तो कहीं ना कहीं ये कहें कि पुख्ता प्रबंध जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, एसएसपी की तरफ से जो है वो किए गए हैं। क्योंकि पहले जिस तरह से 2022 में जो समस्याएं जो है वो आ रही थी, अब की बार जो है उनको ये समस्याएं नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी खुद दिखाई दे रहे और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो पेपर सीईटी का पेपर है ये त्योहार की तरह है और इसलिए जो है वो पहले ही तैयारियां कर रहे थे और अब जो आज पेपर है तो कहीं ना कहीं काफी खुशी जो है उनको हो रही है। और ऊपर से सरकार ने जिस तरह से प्रबंध किए गए हैं और उनके जो गंतव्य तक पहुंचाने के लिए और जो अभ्यर्थी के साथ साथ एक परिवार का जो आदमी भी आ सकता है फ्री, तो कहीं ना कहीं ये कहें कि ट्रांसपोर्ट को लेकर, सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रबंध किए गए हैं। एक और मैं सेंटर का अभी पूरा जायजा आपको दिखाना चाहूंगा। इधर देखिए पूरी तरह से पहले ये पुलिसकर्मी तैनात है, उसके बाद जो है दूसरी लेयर की सुरक्षा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो दूसरी लेयर की सुरक्षा देखिए, ये जवान यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। उसके बाद ये हर जो अभ्यर्थी आते हैं उनको चेकिंग कर ही जाने दिया जाता है।
उसके बाद इधर जो देखिए ये कैंपस पूरी तरह से ये जो मेटल डिटेक्टर है इनसे जो है चेकिंग की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये 3 जो युवा यहाँ पर खड़े, एक लड़की इसके साथ में है, ये लड़कियों को चेकिंग करती है, ये लड़कों को जो है चेकिंग करते हैं ताकि कोई चीज। क्या क्या चेकिंग किया अभी तक आपने? आप बताएं, आप लड़कियों को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अक्सर जो ये चीजें रहती, तो अब की बात जो कोई ऐसी समस्या नहीं आई जी? तो देखिए ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कोई किसी प्रकार की सुरक्षा, जो किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है व्याख्या बनी आ रही है। ये कैंपस देखिए सुनसान पूरी तरह से पड़ा है और जो है इस पे दोनों गेट जो है इसके 4 दीवारी के बाद जो है बिल्कुल संजय, और देखिए करीब अब 9:10 का वक्त हो चुका है, 5 से 7 मिनट का वक्त और रह गया है और उसके बाद जो गेट हैं पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। तो रोहतक की तस्वीरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं और शहरों का हाल आपको बताते हैं। सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से, और भिवानी से दीपक मुटरेजा भी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। सरबजीत, आप बताइए, करीब करीब अब समय पूरा हो चुका है, पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो शुरू होने में सिर्फ 40-50 मिनट का वक्त है, गेट भी बंद होने वाले हैं अब। बिल्कुल दादू के मैं इस समय यमुनानगर के यूनिवर्सिटी स्कूल के सामने खड़ा हूँ, यहाँ पर जो सेंटर बना है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस कर्मचारी जो है वो अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं बता दूं कि जो जिन विद्यार्थियों ने जिन बच्चों ने यहाँ एग्जाम देना है आज सीईटी का, वो लगभग जो है इस सेंटर में पहुंच चुके हैं और इक्का दुक्का जो है वही लोग, क्योंकि अभी मैं बता दूं कि मात्र 5 मिनट का समय और रह गया और 5 मिनट के बाद जो है ये जो गेट है ये पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। किसी को भी अंदर जाने की जो है इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि हालांकि अंदर की जो प्रक्रिया मैं बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पर जो कर्मचारी है, जो आने जाने वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड देखते हैं, उनको बताते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उनकी जो है चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद पूरी तरह से चेकिंग की जाती है ताकि किसी भी तरह का कोई गैजेट इन बच्चों के पास ना हो। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं उन्होंने कान में वालियां डाल रखी है, नाक में नथनी डाल रखी है, या किसी भी प्रकार का कोई और भी जैसे कोई गैजेट भी है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको भी जो रखा जा रहा है। हालांकि मंगलसूत्र की या सिखों के जो जिसको बोलते हैं कृपान, जो उनका धार्मिक अस्त्र बोला जाता है, उसको ले जाने की सिर्फ इजाजत है और किसी भी तरह की कोई चीज की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि इस बार सरकार द्वारा जो काफी सख्त निर्देश दिए गए हैं। नकल वैध परीक्षा कराने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, जैमर लगाए गए हैं। और मैं बड़ी बात ये बता दूं कि इस बार सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो आगे 5 साल तक वो किसी भी सरकारी, जैसे हरियाणा कर्मचारी चयन जो टेस्ट होते हैं, जो उनके जो एग्जाम होते हैं, उसमें नहीं बैठ पाएगा। तो बता दूं कि सरकार द्वारा नशा रोकने के भी विशेष जो है वो कदम उठाए गए हैं। हालांकि बच्चों को लाने ले जाने की विशेष व्यवस्था है, बच्चों को लाने ले जाने की विशेष व्यवस्था है। तो अभी मैं बताऊंगा 5 मिनट के बाद ये गेट बंद हो जाएगा और 10 बजे जो समय है उस समय जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो आज 26 तारीख है, 26 तारीख का जो पहला एग्जाम जो है वो अब होने जा रहा है, उसके बाद दोपहर को एग्जाम होगा। वही कल का दिन भी 2 दिन जो है शहर में भी काफी भीड़ भाड़ रहने वाली है। देखा जाए कुल मिलाकर जिला प्रशासन द्वारा काफी तैयारियां जो है वो इस एग्जाम को संपूर्ण कराने के लिए की गई है। अभी तक प्रशासन जो है इन तैयारियों पर खरा उतरता भी दिखाई दे रहा है। पुलिस कर्मचारी जो है वो सभी कमान को देखा जाए तो मुख्य जो कमान है उसको पुलिस कर्मचारी संभाले हुए, क्योंकि शहर के अंदर जाम की स्थिति को भी ना होने देना एक बड़ी चुनौती है पुलिस के आगे कि शहर के अंदर जाम ना हो, क्योंकि 40-45 हजार लोग जो है वो आवागमन कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं शहर के अंदर जो है जाम की स्थिति बनती है, लेकिन पुलिस ने वो भी देखना है जाम ना लगे। वहीं जो बच्चे बाहर से जो लोग आ रहे हैं शटल के माध्यम से, बसों के माध्यम से जो आ रहे हैं, उनको उनके गंतव्य तक जहां उनके सेंटर है वहां तक पहुंचाना है। जो लोग अपनी बसों में, अपने वाहनों में, अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, उनको जो है सही उनका रास्ता दिखाना भी पुलिस ने जो है एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रखी है। तो मैं बता दूं कि रितेश, अभी तक जो देखा जाए जो एग्जाम का आज जो सुबह का एग्जाम है वो अभी तक जो है बिल्कुल सही स्थिति में जा रहा है और पुलिस भी अपनी जो उसकी ड्यूटियां लगाई गई है उसमें वो पूरी तरह सफल होती दिखा रही है। पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, जगह जगह जितने भी सेंटर है वहाँ की जो ड्यूटियां लगाई गई है अधिकारियों की वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एसडीएम है, एडीसी है, उनकी जो ड्यूटियां लगाई गई है वो भी आ जा रहे हैं ताकि एग्जाम सेंटरों की पूरी जांच की जा सके। 5 मिनट बाद जो है एग्जाम शुरू, 5 मिनट बाद जो है गेट बंद हो जाएगा और एग्जाम जो है शुरू होने में जरूर थोड़ा समय है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पुलिस जिला प्रशासन द्वारा जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल है और पूरी तरह से चाक चौबंद सिस्टम बना है।
रतेश। बिल्कुल सरबजीत, और ये भी कहा जा सकता है कि शासन और प्रशासन की पुख्ता तैयारियों ने इस मुश्किल, इस डिफिकल्ट टास्क को भी काफी ज्यादा सरल और आसान बना दिया है। यही वजह है कि अभी तक कहीं से भी कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई जहां पर परेशान छात्रों को होना पड़ रहा हो। आज और कल पूरे प्रदेश भर में सीटी का एग्जाम हो रहा है। तमाम संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं और पल पल की जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय हमारे साथ रोहतक से हैं, सरबजीत बावा हमारे साथ यमुनानगर से हैं और भिवानी से हमारे सहयोगी दीपक मोटरेजा भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आप बताइए, चूंकि अभी तक इस तरह की कोई तस्वीर सामने नहीं आई जहां पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को परेशान होना पड़ रहा हो अपने सेंटर्स तक पहुंचने के लिए, प्रवेश लेने तक के लिए, क्योंकि अक्सर इस तरह की तस्वीरें आती थी जहां पर परीक्षा केंद्र पहुंचकर भी काफी परेशानियां छात्रों को उठानी पड़ती थी। लेकिन इस बार ऐसे कोई हालात नहीं बने हैं। पुख्ता तैयारियों का, प्रबंधन का असर दिखा है। तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार से फिलहाल जो है हम लोग हाथी रोड के ऊपर केएम स्कूल का एक सेंटर है, वहां मौजूद है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पुलिस मेरे पीछे खड़ी है, पूरी चौकसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। आपको बता दूं कि सुबह 2:30 बजे से ही जो है अधिकारी और कर्मचारी सड़कों पर थे ताकि किसी भी बच्चे को अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े, कोई अव्यवस्था ना फैले। इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो कर दी गई थी। 2:30 बजे से ही प्रशासन के आला अधिकारी सड़कों पर थे। रोडवेज की जो बसें थी वो चला दी गई थी। यहाँ तक कि एसडीएम, एडीसी, डीसी सभी सड़कों पर है। पुलिस के भी अधिकारी कर्मचारी सभी मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो पुलिस और प्रशासन ने कर रखी थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी जिस प्रकार से आदेश दिए थे कि आप ऐसा समझना है कि अपना ही बच्चा जो हो पेपर देने जा रहा है, और उसी आधार के ऊपर हर कोई व्यक्ति जो है इसी आधार पर चल रहा है कि हमारा ही बच्चा जैसे जो है पेपर देने के लिए जा रहा हो। प्रशासन के अलावा मैं आपको बता दूं कि सामाजिक संगठन जो है वो भी आगे आए हैं। बच्चों की ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, तमाम तैयारियां जो है वो सामाजिक संगठनों ने भी ली है। 9:15 बजे तक का जिस प्रकार से एंट्री का समय था, लगभग 9:15 बज चुके हैं, एंट्री लगभग बंद हो चुकी है। इक्का दुक्का स्टूडेंट जो है अब वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सभी बच्चे जो है वो अभ्यर्थी जो है वो अंदर है। लगभग 13 से 14 लाख बच्चे जो है वो परीक्षा केंद्रों के अंदर जो है 2 दिनों की परीक्षा के अंदर जो है परीक्षाएं देंगे। भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी के अंदर जो है 35 लोकेशन जो है वो दी गई है, जिसमें 56 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। तमाम तैयारियां प्रशासन की ओर से सुबह सवेरे थोड़ी देर पहले ही मैं देख रहा था कि एसडीएम महेश कुमार जो भिवानी के हैं वो भी सड़कों पर थे और वो भी लोगों से लगातार, बच्चों से भी बातचीत कर रहे थे कि किसी प्रकार की कोई उन्हें परेशानी तो नहीं है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों की जो बसें हैं उनको भी लिया गया है, क्योंकि रोडवेज की बस के बाद उनको प्राइवेट स्कूल की बसें जो है उनके द्वारा सेंटर के ऊपर छोड़ा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की बच्चे को परेशानी जो है ना हो। आप देख सकते हैं भिवानी का जो केएम स्कूल है, यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। प्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस के भी मौजूद अधिकारी कर्मचारी जो है यहाँ पर मौजूद है। महिला पुलिस कर्मचारियों को भी यहाँ पर लगाया गया ताकि किसी लड़की को भी, महिला अभ्यर्थी है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो ना हो। और तमाम सेंटरों के ऊपर लगातार जो है सेक्टर अधिकारी कर्मचारी जो बनाए गए हैं वो भी लगातार जो है दौरा कर रहे हैं। और आपको मैं जिस प्रकार से यहाँ पर इंचार्ज जो बनाए गए हैं इस सेंटर पर, राकेश कुमार जी, इनसे भी मैं बातचीत कर रहा था। किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है? राकेश जी, आपका स्वागत है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? पुलिस प्रशासन किस प्रकार से लगा हुआ है सेंटरों पर? और प्रत्येक सेंटर के करीब 10 से 11-12 मुलाजिम लगे हुए हैं और किसी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या नकल से संबंधित भी इस प्रकार के सभी पर रोक है। जो एंट्री थी वो 9:15 बजे तक, क्या एंट्री को बंद कर दिया गया है क्योंकि 9:15 का जो समय है वो लगभग हो चुका है और अब तो खैर छात्र भी नहीं आ रहे, क्योंकि छात्रों का समय था तो छात्र भी पूर्ण रूप से आ रहे थे। 9:15 बजे तक वो लगभग आ चुके हैं। हाँ, लगभग आ चुके हैं। अभी 9:15 के बाद यहाँ इस सेंटर पे कोई भी छात्र एक्स्ट्रा नहीं आया है। अगर फिर भी कोई आता है तो अंदर जो सीनियर ऑफिसर लगे हुए हैं उनसे आगे लेके एंट्री करवा रहे हैं। ये वो बात की बात। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि अगर 9:15 के बाद कोई बच्चा अगर किसी कारणवश अगर लेट हो जाता है तो उसका बच्चे का भविष्य खराब ना हो, बच्चे को पेपर देने का मौका मिले, इसके लिए प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है लगा हुआ है। हालांकि 9:15 बजे एंट्री बंद है। अगर फिर भी कोई आता है तो आज्ञा अनुसार, अधिकारियों की आज्ञा के अनुसार उसकी सारी चेकिंग करके फिक्सिंग करके फिर जो है भेजा जाएगा। हालांकि तमाम तैयारियां पुलिस की कर्मचारियों की पूर्ण रूप से फिलहाल है। बिल्कुल दीपक, और अब से कुछ ही देर बाद ये एग्जाम भी शुरू होता नजर आएगा, चूंकि 9:20 का वक्त करीब हो चुका है और 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा। सरबजीत, लेकिन इस बीच एक सवाल,
पर्व त्योहार तो हम मनाते हैं, धार्मिक त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन ये जो आज का परीक्षा है, ये परीक्षा पर्व से कम नहीं है। क्योंकि जिस तरह की जन भागीदारिता, पूरा प्रशासन, तमाम जन जन की सहभागिता इस परीक्षा को संपन्न कराने में लगी हुई है। क्योंकि अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी कि बच्चे जो बाहर के जिलों से आते थे, उन्हें एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में तकलीफ होती थी। उसके बाद फिर एग्जाम सेंटर पहुंचकर एंट्री करने में दिक्कत होती थी। कई बार जांच पड़ताल के दौरान काफी ज्यादा बच्चे परेशान नजर आते थे। लेकिन इस बार अभी तक की स्थिति इस तरह की नहीं बनी है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अभी तक कोई भी हालात बाहर हुए हैं कंट्रोल से, ऐसा नजर नहीं आ रहा। सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है। आवाज बंद होगी ना जी, आवाज पहुंच रही है सरबजीत आप तक? तो आप सेंटर की तस्वीरें देख रहे थे यमुनानगर की, जहां पर आपको बता दें कि अब चूंकि समय पूरा हो चुका है एंट्री का, तो ऐसे में पूरे इलाके को फ्रीज कर दिया गया है और कोई भी आसपास वहां जा नहीं सकता। दीपक, आपसे यही सवाल, परीक्षा पर्व, तमाम लोगों की जन भागीदारिता, सभी अपना अपना सहयोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि प्रशासन ने भी धारा 144 जो है वो पूरे सेंटरों के पास लगाई है। हम लोग जो जहाँ खड़े हैं वो हांसी गेट जो है मेन बाजार है, यहाँ पर सारी जो फोटो स्टेट्स की दुकान है, आपको दिखाना चाहूंगा मैं, वो सारी की सारी बंद करवा दी गई है। एक तरह से फ्रीज जो है सारा सिस्टम को कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की नकल जो है वो ना हो, किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप जो है वो ना हो। इसके लिए प्रशासन और सरकार ने तमाम तैयारियां जो है वो कर रखी थी और तमाम तैयारियों के हिसाब से ही जो है वो काम भी किया जा रहा है। पुलिस जो है वो हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से भिवानी के अंदर पूर्ण रूप से धारा 144 का पालन जो है वो भी किया जा रहा है। सेंटरों के आसपास जो है धारा 144 है, तो किसी को भी वहां पर या तक कि कहा जाता है परिंदा भी पर ना मारे, इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है, ताकि कोई परिंदा तक भी जो है वो पर ना मारे। इसलिए तमाम तैयारियां प्रशासन और सरकार की तरफ से की गई है। दीपक, एक और सवाल आपसे, चूंकि अब गेट बंद हो चुके हैं और 10 बजे से पेपर भी शुरू हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम पूरा होगा उसके बाद अचानक से तमाम छात्र धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, तो ऐसे में भी व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ सकती हैं। तो ऐसे में हालातों को पूरी तरह कंट्रोल करने के लिए और क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? हालातों को काबू रखने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। हालांकि 2-3 दिन से लगातार जिस प्रकार से अधिकारियों की बैठक चल रही थी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चाएं की गई थी कि पहले जिस प्रकार से बच्चों की जब एंट्री हो जाएगी, अभ्यर्थियों की जब एंट्री हो जाएगी, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी है, और पेपर के खत्म होने के बाद जो है सड़कों पर जो है दिक्कतें ना आए, चक्का जाम ना हो, क्योंकि अगर जाम हो जाता है तो भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए तमाम तैयारियां, क्योंकि सेकंड शिफ्ट के अंदर भी पेपर है, तो सारी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से पहले ही कर ली गई हैं। बसों को लगाया गया है ताकि जो छात्र जो है जाएंगे, अब यहाँ से सेंटर से पेपर देने के बाद अपने घरों की ओर जाएंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्राइवेट जो बसें हैं वो लगाई गई है, प्राइवेट स्कूलों की जो बसें हैं उनको लिया गया है, ताकि उनकी बसों का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि उनको उनसे बच्चों को ले जा करके और जो है रोडवेज के बस स्टैंड तक जो है वो छोड़ा जाएगा। और भी अन्य जो विकल्प है उनको भी लगाया गया है। यहाँ तक कि जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों का भी साथ लिया गया है। खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो भी सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है वो करवाई जा रही हैं। तमाम तैयारियां प्रशासन और सरकार ने की गई है, ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो ना हो। बिल्कुल, किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को परेशानी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल प्रशासन ने रखा है और उन तैयारियों का असर भी आज निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। सरबजीत, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सरबजीत, मेरा सवाल आपसे यही था उस वक्त कि ये परीक्षा पर्व है, एक त्योहार की तरह कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि सिर्फ एक बार का एग्जाम नहीं, दोबारा से सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम होना है अब से कुछ घंटों के बाद, कल फिर एग्जाम की यही पूरी प्रक्रिया एक तरह से देखने को मिलेगी। और जब तक जन भागीदारिता, जन सहयोग ना हो, तब तक ऐसे डिफिकल्ट टास्क को पूरा करने में परेशानियां रहती हैं। लेकिन इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि तैयारियां जो की गई थी उनका पूरा असर है। बिल्कुल रितेश, जिस तरह से इस बार तैयारियां की गई है उसका पूरा असर जो है वो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है उससे कहीं ना कहीं 2-4 जरूर होना पड़ता है, आम लोगों को भी होना पड़ता है। लेकिन आज जो
सुबह जिस हिसाब से प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है उससे कहीं भी आज सुबह तक कहीं भी ट्रैफिक व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि दोपहर के समय जो है वो कहीं ना कहीं काफी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो अपने एग्जाम देके जाएंगे और वहीं दूसरे शिफ्ट के जो लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं वहां जरूर एक प्रशासन के आगे या जो भी पुलिस कर्मचारी ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं उनके आगे एक चुनौती रहेगी। लेकिन जिस तरह से व्यवस्था की हुई है, शटल बसेज की व्यवस्था की हुई है, उन बसों का रूट निर्धारित किए हुए हैं, कौन सी बस कहाँ जाएगी, कौन से सेंटर पे जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को जो है पुलिस को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं बताऊंगा वो जो सेंटर है, जो जितने भी एग्जाम सेंटर है जहाँ जहाँ एग्जाम हो रहे हैं, वहां के चारों तरफ जो है विजिलेंस की धारा 163 जो है वो लगी हुई है। 500 मीटर के दायरे में कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी, किसी भी तरह का कोई इकट्ठा 2, 4, 5 लोगों का इकट्ठा होना पूरी तरह से प्रतिबंध है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ आसपास जो है दुकानें हैं, आप देखो सारी की सारी दुकानें जो है पूरी तरह से बंद है, क्योंकि किसी भी दुकानदार को दुकान खोलने की जो है कोई इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि दुकान खोलेगी, दुकान खोलने के बाद जहाँ कस्टमर भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था की हुई है कि भीड़ ना हो शहर के अंदर। लोगों को भी पहले सचेत किया है कि अगर कोई आवश्यक काम है तो शहर के अंदर आए, अन्यथा अपने घर में रहे या अपने संस्थान में रहे, क्योंकि शहर में जितनी भीड़ आएगी उतनी जो है ट्रैफिक व्यवस्था में गड़बड़ होगी। तो प्रशासन द्वारा जितनी भी चुनौतियां हैं उनका डट कर मुकाबला किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगभग 35 से 40 हजार लोग एक ही दिन में आएंगे जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रशासन लग रहा है उसका सामना डट कर रहा है। बिल्कुल, और देखना दिलचस्प दोपहर के वक्त होगा सरबजीत की किस तरह की व्यवस्थाएं उस वक्त के लिए बनाई जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि एक तरफ पहली शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसके बाद तमाम जो छात्र हैं बाहर निकलते नजर आएंगे, उसके बाद फिर दूसरी शिफ्ट के एग्जाम की तैयारियां तेज हो जाएंगी। तो ऐसे में दोपहर के वक्त किस तरह की व्यवस्थाओं का असर होगा वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से पल पल की जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए करीब करीब 10 बजने वाले हैं और 10 बजे पहली शिफ्ट का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जनता टीवी की तरफ से भी तमाम परीक्षार्थियों को बहुत सारी शुभ